अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेके और उत्तर कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय अंत जनपदीय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कावड़ रूट को लेकर जो भी अव्यवस्थाएं हैं संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं ताकि कावड़ियों को कोई असुविधा न हो। जहां पर अस्थायी कावड़ियों के लिए जो शिविर लगाए जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था या अराजकता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति का विशेष ध्यान रखा गया है। जहां सड़क टूटी हुई है, पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल सड़क की मरम्मत कर उसे तैयार करें। डीजीपी और मुख्य सचिव ने प्रेस वार्ता के दौरान कावड़ की तैयारियों में लगे अधिकारी वेस्ट यूपी उत्तराखंड के सभी जिलों को किया गया अलर्ट। कावड़ मार्ग का भी करेंगे निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार व मुख्य सचिव मनोज कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि डीजे की हाइट ज्यादा ऊंची नहीं रहेगी और आवाज भी मानक के अनुरूप रहेगा और यह सब स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाए जाएंगे और हर वर्ष की भांति कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस वर्ष भीड़ के बढ़ने की आशंका है और उसको देखते हुए उसी तरीके से तैयारी की जा रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के उच्च अधिकारियों के साथ मेरठ में मीटिंग संपन्न हुई। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट प्रदीप मिश्रा। एक ही सवाल है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर आज आपने बैठक की है, क्या उसमें आपने प्लान किया है वो बताइए। आज कांवड़ जो आगे आने वाले कांवड़ यात्रा है उसको लेके अंतर्राज्यीय तथा अंतर जनपदीय समन्वय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई है तथा इसमें सभी सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं उनके वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ आए थे तथा हमारे जो जनपदीय अधिकारी थे वो ऑनलाइन जुड़े थे। साथ ही जो रेंज और जोन के अधिकारी थे और मंडलीय स्तर के अधिकारी थे वो यहाँ खुद मौजूद थे। उत्तरांचल के साथ और अन्य जनपदों अन्य राज्यों के साथ जो समन्वय किया जाना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। ट्रैफिक को किस तरह से रेगुलेट करना है तथा जो श्रद्धालु आएंगे उनकी इस धार्मिक आयोजन को कितना सुगम और कितना सफल बनाया जाए, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था देके इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेके और उत्तरांचल के बॉर्डर तक करोड़ों की संख्या में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं और जल लेके फिर वापस गंतव्य स्थान पे शिवालयों में जाते हैं। इन सभी रूट पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं जैसे कि चिकित्सीय सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्था, जो अस्थायी डेरे लगेंगे या जो कांवड़ के शिविर लगते हैं उनकी व्यवस्थाएं, उस दौरान किसी तरह की कोई बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो किस तरीके से उनको जो सहायता पहुंचाई जा सके। यहाँ के जो चिकित्सालय हैं इत्यादि में दवा इत्यादि की व्यवस्था, हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनके व्यवस्थापन के बारे में, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम बचे हैं उसको वरीयता पे पूरा किया जाए तथा आने वाले कांवड़ यात्रा को अन्य वर्षों की भांति ही सुगम तरीके से संपन्न कराया जाए और मुख्य तिथियों के दौरान हवाई सर्वेक्षण भी हेलीकॉप्टर के द्वारा स्थानीय अधिकारी करेंगे। इसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश दे दिए। ये जो वो हर एक वर्ष की भांति
ये कार्रवाई होगी। ये कोई नई चीज़ें नहीं है। यहाँ आप लोग प्रत्येक वर्ष आप इस चीज़ों को देख चुके हैं। और जहाँ तक डीजे की हाइट के बारे में है, वो भी सभी आयोजकों अन्य प्रदेशों को बताया गया है कि डीजे की हाइट और वॉल्यूम इतना न हो जिससे कि कोई घटना या दुर्घटना हो। इसके लिए उनके उद्गम के स्थल से ही चीज़ों को रेगुलेट करने के बारे में यहाँ के अधिकारियों के द्वारा उन राज्यों को लिखा जाएगा और इसको इंश्योर कराया जाएगा। सर, क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ा टास्क रहता है, सबसे बड़ा टास्क क्राउड मैनेजमेंट रहता है। क्या इस बार ऐसी सुविधा की जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो उत्तराखंड के तस्वीरें देख सके लाइव और उत्तराखंड के अधिकारी देख सके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें लाइव, ताकि क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो जाए? देखिए, सीसीटीवी का व्यवस्थापन तथा उनको एक दूसरे से जोड़ के जो हमारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम है वहाँ पर इन चीज़ों को लाइव देखने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और जैसा आप सभी अवगत हैं, पिछले वर्षों की भांति हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसमें एक नेशनलिस्ट फीलिंग भी हो, तिरंगा झंडा लेके भी लोग चलते हैं, जिससे कि एक राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा जागृत होती है। बशर्ते कि छोटी मोटी बातों पे जो लोग लड़ाई करते हैं, तो अगर हम इन चीज़ों को इस दौरान इन्फ्यूज़ करेंगे, उनको लगाएंगे, तो चीज़ें सकुशल संपन्न होगी। इसके निर्देश अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, मुजफ्फरनगर में कल उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो मुस्लिम होटल संचालक हैं वो हिंदू नाम पर हिंदू के नाम की, और जब सच्चाई पता चलती है तो वहाँ झगड़ा होता है। स्थानीय स्तर पे इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। ये स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में है और इन चीज़ों पे भी मीटिंग में विस्तृत चर्चा की गई है। सभी कार्यक्रम और त्यौहार, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बकरीद का त्यौहार कितने आपसी भाईचारा से संपन्न हुआ, उसी तरीके से आने वाले कार्यक्रम में भी सबके सहयोग से और सभी धर्म गुरुओं से बातचीत करके इन चीज़ों को हम वार्ता से ही समाधान निकालेंगे और चीज़ों का संपन्न कराएंगे। हाँ, वो स्थानीय स्तर पे जहाँ आवश्यक होगा, जो पीक डेज होंगे वहाँ जो स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। सर, कांवड़ यात्रा को दुरुस्त कराने के लिए, जो कांवड़ मार्गों से दुरुस्त कराने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? हाँ, वो मुख्य सचिव महोदय ने सभी जो जितने भी रोड्स हैं उनके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए और वहाँ सभी तरह की सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि सारा ये यात्रा सकुशल संपन्न। सीए साहब, आप बता दीजिए। जो कांवड़ यात्रा में भाग लेने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, सरकार उनको केंद्र में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए सारी व्यवस्था बना रही है। चाहे वो अच्छी सड़क हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, उनके कैंप की व्यवस्था हो। ये चूँकि एक परंपरागत तरीके से होता रहा है, तो हमें और प्रशासन को मालूम है कि कहाँ और किस तरह की कठिनाइयाँ इसमें आती हैं, किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने स्टेट के ऑफिसर्स ही नहीं, बल्कि आसपास के उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी के ऑफिसर्स ने इस बैठक में भाग लिया है और सभी को ये बताया गया है कि कैसे आप डीजे की हाइट को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके यहाँ से जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनके पास कोई ना कोई आईडी हो। अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो उनका पता, उनके थाने का या गांव का इस तरह का एड्रेस हो, ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में मदद करने में आसानी हो सके। सभी जगह ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए अगर कहीं इमीडिएटली रश करना हो, बड़ा एम्बुलेंस नहीं जा पाए, तो वो छोटे गाड़ी हो या टू व्हीलर्स हो, उनके साथ जाएं। एंटीवेनम या इस तरह की जितनी भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये आयोजन बहुत ही सफल होगा और ये सभी स्टेट के और सभी डिपार्टमेंट के लोग मिलकर इसको बखूबी अंजाम देंगे और ये बहुत अच्छी तरह श्रद्धालुओं को ये एक अच्छा अनुभव के रूप में उनको मिलेगा। पिछली बार करंट की वजह से चेक करने की बात नहीं है, चेक करने की बात नहीं है। हिंदुस्तान में आप बगैर आईडी कार्ड लिए कहीं से कहीं जा सकते हैं, तो आईडी चेक करने की बात नहीं है। आईडी की सुविधा ये रहती है कि अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो आपके परिजन को कांटेक्ट करने में आसानी होती है।
दिक्कत क्या सर कांवड़ियों को अपनी पिछली बार प्रशासन के लिए दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कांवड़ लेने जा रहे हैं, इस तरह नहीं, कैसे ऐसा आईडी का प्रूफ दे पाएंगे प्रशासन? ऐसा कुछ नहीं इस तरह के है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कितना पिछली बार करंट लगने की वजह से कांवड़िए की मौत हो गई थी, ये इस बार मैंने आपको जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से करके संभाला, लेकिन मैंने विभाग को कोई स्पेशल मैंने आपको बारिश भी बताया होती है, खंबे भी मैंने आपको बताया कि ये रिपीट होती हैं चीज़ें। एक्सीडेंट्स क्या है, ड्राउनिंग के केसेस मिलेंगे, इलेक्ट्रोक्यूशन बिजली की केसेस मिलेंगे आपको, कैंप गलत जगह पे लग गया, गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी सो रहा है गाड़ी के नीचे, गाड़ी चल पड़ी। ये चीज़ें पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि वो रेकर करती हैं। तो ये बताया गया है सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि आप पूरे कांवड़ के रूट पे इस नज़रिए से एक बार दौरा करिए, अगर नहीं किया है तो, और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए और उसको रेक्टिफाई करिए ताकि इस तरह के हादसे रिपीट नहीं हो। रुड़की इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। रुड़की इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। रुड़की उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को जोड़ता है, तो रुड़की में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि वेस्ट यूपी की पुलिस भी वहाँ पर मौजूद रहे, जबकि उत्तराखंड की पुलिस भी वहाँ रहेगी। ये जो कंट्रोल रूम बनता है इधर, वहाँ उत्तराखंड के लोग होते हैं, और उत्तराखंड में जो कंट्रोल रूम बनता है उसमें यूपी पुलिस के लोग होते हैं। 8 ऐसे कैंप बन रहे हैं जो कंबाइंड होंगे, जिसमें दोनों ही स्टेट के ऑफिसर्स एक साथ रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, एक सीनियर लेवल ऑफिसर्स के और एक थाने के लेवल के ऑफिसर्स के, ताकि लोग आपस में संपर्क में रहें और एक दूसरे से तेजी से कम्युनिकेट कर सकें। इस बार कितने एक्सपेक्टेड है? पिछली बार 3.8 करोड़ जो थे सिर्फ हरिद्वार में थे, तो इस बार कितने श्रद्धालु एक्सपेक्टेड है? अब इस पे संख्या तो बढ़ेगी निस्संदेह, लेकिन मैं कोई ऐसा फिगर नहीं बता सकता। ताकि वेस्ट यूपी की पुलिस भी वहाँ पर मौजूद रहे, ये उत्तराखंड की पुलिस भी वहाँ रहेगी। ये जो कंट्रोल रूम बनता है इधर, वहाँ उत्तराखंड के लोग होते हैं, और उत्तराखंड में जो कंट्रोल रूम बनता है उसमें यूपी पुलिस के लोग होते हैं। 8 ऐसे कैंप बन रहे हैं जो कंबाइंड होंगे, जिसमें दोनों ही स्टेट के ऑफिसर्स एक साथ रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, एक सीनियर लेवल ऑफिसर्स के और एक थाने के लेवल के ऑफिसर्स के, ताकि लोग आपस में संपर्क में रहें और एक दूसरे से तेजी से कम्युनिकेट कर सकें। इस बार कितने एक्सपेक्टेड है? पिछली बार 3.8 करोड़ जो थे सिर्फ हरिद्वार में थे, तो इस बार कितने श्रद्धालु एक्सपेक्टेड है? अब इस पे संख्या तो बढ़ेगी निस्संदेह, लेकिन मैं कोई ऐसा फिगर नहीं बता सकता। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।